अब इधर सबकी तवज्जो चाहिए, अगर जल्दी काम करना है ना तो मुझे 100% अटेंशन भी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा था वलाज कि एडिशन रिएक्शन एक पॉसिबिलिटी है, और हमने पहले क्या कर लिया, मेटल्स को हेलोज ग्रुप 7 के साथ ऐड करके देख लिया क्या होता। आज हम बजाय इसके कि मेटल्स को ग्रुप 6 के विद ग्रुप 7 एलिमेंट्स, और ग्रुप 7 वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक्स। डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बेटा पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था H2 गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बारे में बल्कि बात करनी चाहिए, यहीं यहाँ पे लफ्ज भी हाइड्रोजन गैस ही लिख देना चाहिए मुझे। पीरियोडिक टेबल में बेटे ये H2 गैस, H एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप 1 में शो किया जाता था। मेरी तरह तो जो है पहले प्री ग्रुप 1 में शो किया जाता था, और फिर ऐसा हुआ कि इसने पीरियोडिक टेबल से अलग दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? ये है हाइड्रोजन का सिंबल। आपको पता ना H उसका सिंबल है। जो ऑरेंज वाला 1 है ये क्या शो करता है, ये शो करता है इसका एटॉमिक नंबर। कितना एटॉमिक नंबर है इसका, क्या एटॉमिक नंबर है इसका, 1। ये जो ब्लू वाला है ये क्या शो करता है, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास शो करता है। ये कितना है भाई। इन दोनों बातों से क्या साबित होता है, इनसे साबित होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। यहाँ देखो प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए इसके अंदर जब इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊंगा तो वो क्या बनेगी, सिंपली 1। इसका एक ही शेल है, इसका मतलब कितने शेल है इसके। तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, इसकी वैलेंसी होती है शेयर, शेयर की बजाय ऐसे कहते हैं लूज शेयर गेन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें से मैंने ये लूज को हाईलाइट कर दिया। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स डू दिस। मतलब और ये जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं ग्रीन करने लगा हूँ, गेन या शेयर, ये किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स डू दिस। तो चूंकि ये ऐसा भी बिहेवियर शो करता है जो मेटल्स का है, और ये नॉन मेटल्स वाला बिहेवियर भी शो करता है, खैरियत है। ये तो मेटल है। वैसे सिर्फ 10 मिनट की क्लास है, अगर वो 10 मिनट वेट कर सकते हैं, अगर बहुत इमरजेंसी है तो ले जाओ। क्लास सिर्फ 10 मिनट की, इससे ज्यादा नहीं। आप बाबा से पूछ लो, बाबा सिर्फ 10 मिनट वेट हो सकता है, अगर वो कहेंगे नहीं तो फिर ले जाओ। अल्लाह, नॉन मेटल्स डू दिस। अब लेकिन आप मुझे बताइए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं।
अच्छा सॉरी, पूछा भी नहीं आपने। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल नॉन मेटल्स। किसको रिजेंबल करती हैं? नॉन मेटल्स। लेकिन केमिकली it mostly, the keyword is mostly, behaves like metals। जी, कौन से पार्ट को जूम इन करूं? तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हाइड्रोजन की रिजेंबल करती हैं नॉन मेटल्स को। कैसे? क्लोरीन क्या इसी फॉर्म में नहीं होती, Cl2 गैस फॉर्म में होती है। अच्छा, क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो नहीं होते? लो होते हैं। क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं? लो होते हैं। क्या ये रैंडम मोशन शो करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं? यस। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं? यस। ये केमिकल प्रॉपर्टी है। और हाइड्रोजन भी शेयर करता है और गेन करता है, लेकिन हमने लिख लिया इसलिए लफ्ज मोस्टली। मोस्टली कैसे बिहेव करता है? जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं केमिकली? दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटाइन्स। क्या बनाते हैं बेटे? तो जहां मेटल्स की ग्रुप 7 के साथ, वो कराओ ध्यान नहीं इधर, जहां मेटल्स की ग्रुप 7 के साथ हमने देखी एडिशन, हमें उसके बाद अब किसकी देख लेनी चाहिए? हाइड्रोजन की। किसकी देख लेनी चाहिए? क्योंकि इसका बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर इसका मेटालिक है। केमिकल बिहेवियर कैसा है इसका? कैसा केमिकल बिहेवियर है? वो मसला, वी गुड सो फार। अब इसकी एडिशन हम जरा ग्रुप 7 के साथ देख लेते हैं। यहां से अब हमारा असल टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहां तक तो एक ने प्री कर्सर हमने दिया है कि असल में हम इसकी एडिशन अब आगे क्यों पढ़ने लगे। H2 गैस की फॉर्म में होगा, प्लस F2 गैस की फॉर्म में होगा। क्या बनेगा बेटे? HF। क्यों? HF। क्योंकि आप देखें H पॉजिटिव है और F मसला, दिस इज कॉल्ड, और ये एक्वस फॉर्म में होता है हमारे पास। हाइड्रोजन प्लस फ्लोराइड, फ्लोरीन बिकम्स हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब मेरा आपसे सवाल ये है बेटे कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना है हमारे पास, इस क्या इसकी इक्वेशन बैलेंस है? नो। H2 है और F2 है। तो यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड में यहाँ पे 2 लगाया जाएगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों? एनी प्रॉब्लम सो फार? इसी तरह से बेटे क्लोरीन के बाद क्या था हमारे पास? क्लोरीन H2 गैस की फॉर्म में है, Cl2 गैस की फॉर्म में है, HCl एक्वस फॉर्म में होगा, पानी की फॉर्म में होगा। यहाँ भी 2 लग जाएगा। फिर और ब्रोमीन का हमने रिएक्शन पढ़ना। क्या बात, अच्छा सवाल है। कहता है सर जी, थोड़ा ये सवाल उसका ये है कि सर ये लिक्विड फॉर्म में होने में और एक्वस फॉर्म होने में क्या फर्क है? ठीक है। आपने कभी ऑरेंज जूस फ्रेश पिया है? तो वो जी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना, चलो छांट के पी लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है ना ऑरेंज जूस। जो फ्रेश ऑरेंज जूस निकाला जाता है, अगर उसमें से पल्प को हम छांट रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में, राइट? यस और नो? तो अगर हम उसमें पानी मिक्स कर लें तो इज इट स्टिल ऑरेंज जूस और नॉट? Yes, it is. Yes. But now it is mixed with water. Now it is called aqueous. ऐसा क्यों करते हैं हम? कुछ चीजें बेटे पानी के साथ ही रखी जाती हैं तो वो कम हानिकारक, कम नुकसानदेह होती हैं, वरना नहीं तो बड़ा नुकसान होता।
एसिड HCl एसिड, HF एसिड, ये एसिड्स हैं बेटे। ये क्या है भाई, लो क्या है ये। तो ये जो एसिड्स हैं, ये एसिड्स क्या आपके ख्याल में अगर प्योर फॉर्म में होंगे तो आसानी से इनको डील किया जा सकता है। तो फिर इसलिए हम इनको थोड़ा माइल्डर वर्जन में रखते हैं। इसीलिए यस, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, यस इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बट ये जो HCl होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रो क्लोरिक एसिड। मसला, गुड प्यारे बच्चों। यस थैंक यू। एंड दैट्स द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ टुडे। अब क्या केमिस्ट्री क्लास खत्म होगी? नहीं, मैंने टॉपिक आज बस यही पढ़ाना था। क्यों और टॉपिक नहीं पढ़ाना? क्योंकि कल आपका अब है केमिस्ट्री का टेस्ट। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग